हेलो बेटा, कैसे हो बच्चे? बेटा, आपका जो टॉपिक चल रहा है वो आपका जियोग्राफी का चल रहा है। ठीक है। और इससे पहले वाली जो इंडियन जियोग्राफी की है वो टोटल वीडियो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक रहेगा भारत की भू आकृति। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है। तो टॉपिक को पूरा पढ़ना भाई, ये मैं सीक्वेंस से बता दूंगा क्वेश्चन क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे कैसे। बिल्कुल थियोरटिकल। जो बच्चा थियोरटिकल पढ़ना चाहता है स्पेशली इस वीडियो को बिल्कुल नहीं छोड़े। चलो मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ बेटा। भारत की भू आकृति, ये मेरी 8th क्लास है। उससे पहले क्लास में कंटिन्यू पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल थियोरटिकल, वो भी ट्रिक बेस पे। देखो बेटा, भू आकृति हमारे भारत में मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर है। हमारे भारत में पर्वत श्रेणियां हैं, मैदान है, प्रायद्वीप पठार है, तटीय मैदानी भाग है और द्वीप है। यानी कि ये जो हमारा भारत का नक्शा दिख रहा है, ये हमारी जो माउंटेन चेन है, ये हिमालय माउंटेन चेन इस हिस्से में है बेटा। फिर ये जितने भी ये लाइन खिंच रही है, ये हमारा दक्षिण भारत है। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, दक्षिण भारत, साउथ इंडिया। तो यहाँ जितनी भी माउंटेन चेन है, ये सभी माउंटेन चेन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मैदान है, मैदान हमारा ये उत्तर भारत का मैदान है, नॉर्थ इंडिया का मैदान है। ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार, ये हमारा पूरा पठार है प्रायद्वीप, यानी कि पेनिनसुला प्लेटियो बोलते हैं इसको, ये वाला जो ट्रायंगल है इसको बोलते हैं पठार। ठीक है। तटीय मैदान है और द्वीप है, ये हमारे तटीय मैदान है। ये साइड में यह सारा हमारा समुद्र है बेटा। तो समुद्र से जो भूमि लग रही है, तटीय मैदान है सारे, ये जो है साइड साइड में। ठीक है। आइलैंड हमारे इधर पड़ेंगे, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप है, और सारे सारे भी जो हमारे जितने भी आइलैंड पड़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्वत श्रेणी। देखो बेटा, माउंटेन चैन, माउंटेन चैन में आपको बता दूं बच्चे कि ये तमाम जितनी भी लाइन खींची हुई मैंने, ये सभी माउंटेन चैन है आपकी। इसको हम एक साथ नहीं पढ़ेंगे, हमेशा टुकड़ों में पढ़ेंगे बेटा माउंटेन चैन को। तो माउंटेन चैन को हम कह सकते हैं कि एक टुकड़ा तो हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, यानी कि हिमालय माउंटेन चैन। एक टुकड़ा ये हो गया हमारा, जिसको हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद मैं ये वाला टुकड़ा उठाऊंगा भाई। इसमें क्या होता है, दक्षिण भारत का पूरा हिस्सा जाएगा। इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट, इस वाले को हम बोलते हैं पूर्वी घाट। ठीक है। तो ये वाला हिस्सा पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद में ये वाला हिस्सा पूरा उठाऊंगा। ठीक है। जिसमें आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का पूरा सिस्टम आ जाएगा। ठीक है। इसमें मैंने कुछ बताया हुआ है, इसमें से क्वेश्चन बना था आपका दिल्ली पुलिस 2018 में, क्वेश्चन बना था। और क्वेश्चन ये था, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। देखो बेटा, इसको बोलते हैं पामीर का पठार। पामीर का पठार नाम सुना होगा, वो यहाँ पड़ता है एशिया में। यहाँ से कुछ माउंटेन चेन निकलती हैं, इनके मोटे मोटे नाम बता रहा हूँ मात्र 15 से 20 सेकंड में। एक हिंदू कुश माउंटेन चेन निकलती है इधर को, हिंदू राज माउंटेन चेन है। इधर को निकलती है काराकोरम और हिमालय माउंटेन चेन। ये तिएन शान माउंटेन चेन है, ये क्युनलुन माउंटेन चेन है। दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन ये वाला बना था कि बताइए तारिम बेसिन क्षेत्र, जो तारिम बेसिन क्षेत्र है वो किन किन माउंटेन चेन के बीच में स्थित है। बेटा तारिम बेसिन क्षेत्र यहाँ पड़ता है एक तरह से। ठीक है। तो आपका आंसर होगा तिएन शान माउंटेन चेन और क्युनलुन माउंटेन चेन के बीच में ही यह क्षेत्र पड़ता है। ये दिल्ली पुलिस 2018 में क्वेश्चन है। तारिम बेसिन क्षेत्र मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो किस माउंटेन चेन के बीच में क्या पड़ता है, ये आपको बेसिक से समझना होगा। ठीक है ना। तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हिमालय माउंटेन चेन बेटा। ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, बिल्कुल तरीके से, बेहतरीन तरीके से बैठ जाएं बेटा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो इसका मतलब अब आपकी हेडिंग है हिमालय, हिमालय माउंटेन चेन, माउंटेन चेन। स्पेलिंग को माइंड मत करना भाई, थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग का मैंने नाश कर रखा है अपना। ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ स्पेलिंग को डोंट माइंड, बस अपने फोकस करो इस पे, पॉइंट पे। देखो बेटा, हिमालय माउंटेन चेन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो सब जब भी आपके सामने हिमालय माउंटेन चेन का नाम आता है, तो इस तरह का डायग्राम आपके मेरे हिसाब से दिमाग में आएगा कि भाई ये हमारा हिमालय माउंटेन चेन है, इस तरह से। डाउट क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये बना कैसे, बना कैसे। ये यूपी पुलिस में क्वेश्चन आया था, हिमालय माउंटेन चेन बना कैसे, और ये कई एग्जामों में क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा, हजारों लाखों करोड़ों साल पहले दो आइलैंड थे, केवल पृथ्वी पे दो ही भूमि के टुकड़े थे। आज तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन उससे पहले दो थे बेटा। एक था आपका अंगारा लैंड, एक था आपका अंगारा लैंड,
बीच में सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर। यहां से क्वेश्चन ये बन जाता है कि आज जहां हिमालय माउंटेन चेन है वहां पहले कौन सा सागर होता था। आंसर होगा टेथिस सागर। बना कैसे, ये देख लो बेटा। अब है आपका गोंडवाना लैंड। तो दो ही कॉन्टिनेंट होते थे करोड़ों साल पहले, ठीक है। एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। तो क्या हुआ बेटा, इन्होंने एक दूसरे की तरफ को खिसकना चालू करा कुछ मोमेंट के कारण, ठीक है। तो जैसे जैसे ही नजदीक आते रहे तो बेटा इसका जो है ना, इसका वाटर लेवल ऊपर बढ़ना शुरू होगा, किसका, टेथिस सागर का, ठीक है बच्चे। अब जैसे ये नजदीक आए, काफी नजदीक आए, आपस में इनका टकराव हुआ। टकराव होने के कारण कि इनकी प्लेटों में हल्का सा मूवमेंट होना शुरू हो गया, जिससे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा भूमि के साथ ऊपर उठना शुरू होगा बेटा, ठीक है। जिसने आज हमारा किसका रूप ले लिया, आज हमारा इसने हिमालय का रूप ले लिया बेटा। तो आज मैं कह सकता हूं कि जहां हमारा हिमालय माउंटेन चेन है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एग्जाम में पूछा गया है। इनका नाम भी मत भूल जाना। इसके साउथ में पूछ लेंगे कि टेथिस सागर के साउथ में यानी कि दक्षिण में कौन सा लैंड हुआ करता था, गोंडवाना लैंड है, ठीक है। नॉर्थ में पूछे तो अंगारा लैंड है। तो हिमालय माउंटेन चेन कैसे बना ये आपको पता है। अब इसकी संकल्पना किसने दी, बना तो ठीक है, लेकिन ये बताया किसने, कभी कभी ये पूछ लेते हैं, ये थ्योरी बताई किसने। ये एक सिद्धांत है, मतलब प्रिंसिपल है, जिसको बोलते हैं हम प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि थ्योरी, ठीक है। तो दो प्लेटें हैं जो आपस में टकराई, ये किसने दी थी बेटा, ये दी थी वैगनर ने। अब आप एसएससी, सीजीएल, सीपीओ बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत यानी कि थ्योरी किसने दी थी, वैगनर ने दी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि हिमालय कौन से काल में बना, यानी कि कौन सी एज में बना था, उस समय कौन सा काल था बेटा। आंसर होगा मेसोजोइक काल। इसको इंग्लिश में मेसोजोइक काल बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा इसको याद कर लेगा, मेसोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ था हिमालय का। डाउट क्लियर है, बहुत अच्छे। तो ये बना कैसे, बताया किसने, काल कौन सा है, ये मैंने आपको सभी बता दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यही है बेटा, टेथिस सागर। आज जहां हिमालय है वहां पहले टेथिस सागर हुआ करता था। डाउट क्लियर है, तो ये आप बेसिक जान चुके हो। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना। तो हिमालय माउंटेन चेन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन ज्योग्राफी में से हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो हिमालय माउंटेन चेन, हिमालय माउंटेन चेन को बेटा अब हम बताएंगे हमने कितने हिस्सों में तोड़ रखा है। हिमालय माउंटेन चेन को हमने 2 हिस्सों में तोड़ रखा है। इसको बोलते हैं ट्रांस या तिब्बत हिमालय। भाई इसको हम पहले तो हम ट्रांस या तिब्बत हिमालय कहते हैं, उसके बाद हम इसे कहते हैं वृहत हिमालय। वृहद हिमालय यानी कि वृहद मतलब ग्रेट, ग्रेट हिमालय माउंटेन चेन, ठीक है। अब ट्रांस हिमालय क्या होता है, देखो बेटा इसमें 3 माउंटेन चेन आती है, स्पेशली 3 माउंटेन चेन इसके अंडर में आती है ट्रांस हिमालय। अब ट्रांस हिमालय को हम तिब्बत हिमालय क्यों कहते हैं पता है आपको, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो तिब्बत में पड़ता है। इस हिमालय का मैक्सिमम पार्ट तिब्बत में पड़ता है, इसलिए हम इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। टुकड़ों में तोड़कर जितना पढ़ोगे उतना मजा आएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारी माउंटेन चेन है इसका नाम है काराकोरम। काराकोरम माउंटेन चेन सबसे पहली चीज है। इसका नाम है लद्दाख, लद्दाख माउंटेन चेन। इसका नाम है बेटा जास्कर, जास्कर माउंटेन चेन। डाउट क्लियर है बेटा। ये लमसम पड़ती है आपकी जम्मू कश्मीर में पड़ती हैं, सबसे ऊपर पड़ती हैं ये, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय के अंदर बेटा 3 माउंटेन चेन आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। अब इनका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा, तो आप ट्रिक याद कर सकते हो, कल जाकर, कल जाकर, कैसे काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर, कल जाकर। बस सिंपल वर्ड याद कर लो कि कल जाकर,
काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, अब देखो डायग्राम से क्या क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये मान लो पहले मैं आपको यही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें भी आपकी 3 माउंटेन चेन आती है। एक तो आती है आपकी ग्रेट हिमालय, एक आती है आपकी मिडिल हिमालय, एक आती है आपकी शिवालिक, शिवालिक माउंटेन चेन। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इस पे ध्यान दो। जितने क्वेश्चन बनेंगे सारे बता दूंगा एक एक चीज। तो काराकोरम माउंटेन चेन हो गया। देखो आपसे पूछ लेंगे, ये हमारी नॉर्थ ईस्ट माउंटेन चेन है, सबसे पहले आपके डायग्राम से क्या क्वेश्चन बनेंगे ये लिख लेना पॉइंट करके, कि भारत की नॉर्थ ईस्ट माउंटेन चेन कौन सी है, सबसे उत्तरी, उत्तर में स्थित सबसे ऊपर, काराकोरम माउंटेन चेन। काराकोरम माउंटेन चेन के साउथ में कौन सी माउंटेन चेन है, आंसर होगा लद्दाख माउंटेन चेन। लद्दाख माउंटेन चेन के नॉर्थ में कौन सी माउंटेन चेन है, काराकोरम माउंटेन चेन। लद्दाख माउंटेन चेन के साउथ में कौन सी माउंटेन चेन है, आंसर होगा जास्कर माउंटेन चेन। इसके नॉर्थ में कौन सी है, जास्कर के नॉर्थ में कौन सी है, लद्दाख माउंटेन चेन। ये आपसे पूछ लेगा काराकोरम माउंटेन चेन और जास्कर माउंटेन चेन के बीच में कौन सी माउंटेन चेन गुजरती है, लद्दाख माउंटेन चेन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मजाक से हटके सीरियस हो जाओ बेटा, डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, डायग्राम से क्या क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं और अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा बेटा। ठीक है, तो अब आपकी जो मेन हेडिंग है बेटा वो होगी आपकी काराकोरम माउंटेन चेन, यानी कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा काराकोरम माउंटेन चेन। चलो बेटा देखो, ये हमारी, सपोज करो ये हमारी काराकोरम माउंटेन चेन है, ठीक है, पक्की बात है। चलो ओके, अब इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ रहा हूं। ये वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं काराकोरम, लेकिन इसका जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग है, ये वाला हिस्सा को हम बोलते हैं कैलाश, कैलाश पर्वत श्रेणी, यानी कि कैलाश। हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए किस माउंटेन चेन के पूर्वी भाग को हम कैलाश माउंटेन चेन कहते हैं, आंसर होगा काराकोरम माउंटेन चेन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पड़ता है स्पेशली चाइना महारा, तिब्बत महारा। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट्स हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूं इसके मेन मेन पॉइंट। अब इसके मेन मेन पॉइंट पे आ जाओ बेटा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, काराकोरम माउंटेन चेन की। फर्स्ट पॉइंट है, इसे इसे उच्च एशिया, उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं। रीढ़ मतलब बैकबोन, पहला पॉइंट है, इसे उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, ठीक है, इसमें इसमें या फिर हम कह सकते हैं इसकी इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक बताओ बेटा कौन सा है, K2, जिसको हमने नाम दिया है गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन है। अब इसकी खास बात बता दूं बेटा मैं, जो गॉडविन ऑस्टिन है इसकी लंबाई है 8611 मीटर, जो इसकी हाइट है। पहला पॉइंट है, आपसे पूछ लेंगे काराकोरम माउंटेन चेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, K2, या जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन। कभी कभी इसकी डायरेक्ट हाइट भी पूछ लेंगे कि बताइए K2 की हाइट कितनी है, 8611 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछ लेंगे भाई इसकी जो खास बात है, ये जो है इंडिया की हाईएस्ट पिक है। ये भी इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे भारत की हाईएस्ट पिक कौन सी है, इसका आंसर भी बेटा K2 होगा। डाउट क्लियर है। और मजे की बात बता दूं, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पिक है भाई साहब, ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पिक है, मैं आपसे ये भी बता रहा हूं भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखना। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां मिल गए। ठीक है बेटा, अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूं, इसे पाकिस्तान में इसे पाकिस्तान में चागोरी के नाम से जानते हैं, चागोरी, चागोरी माउंटेन कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि बताइए K2 को पाकिस्तान में किस नाम से जानते हैं, आंसर होगा बेटा चागोरी के नाम से। डाउट क्लियर है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया।
अब यदि मैं आपसे कह दूं भाई काराकोरम की सेकंड हाईएस्ट पीक पूछे आपसे, भाई मैं तो पूछ सकता हूं ना, एग्जामिनर, कंपटीशन बढ़ रहा है बेटा, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। आप ये मत सोचना कि कारा किसी भी माउंटेन चेन की वो आपसे नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं। तो काराकोरम माउंटेन चेन की सेकंड हाईएस्ट पीक यदि मैं आपसे पूछता हूं तो इसका आंसर होगा बेटा हिडन चोटी। हिडन, हिडन चोटी इसकी सेकंड हाईएस्ट पिक है। यदि आपसे पूछे कि थर्ड हाईएस्ट पिक, थर्ड हाईएस्ट पिक है ब्राड चोटी। ठीक है, तो ये आपके फिलहाल अभी काराकोरम की माउंटेन। मैं कह रहा हूं पेपर कोई सा दे लियो, मर्जी आपकी है, सीपीओ सीजीएल पीसीएस का प्री एग्जाम तक दे लेना आराम से, बहुत आराम से। देखो बेटा तैयारी का रूल क्या कहता है मैं आपसे बता दूं, हमेशा ध्यान रखना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, कई बच्चे कंफ्यूज हैं। आप में से कई बच्चे यूपी 12th बेस की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे ग्रेजुएशन बेस की तैयारी कर रहे हैं, कई बच्चे फिर आपका अपर लेवल की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, आज ये मत समझो कि आज 12वीं का एग्जाम दे रहे हो बेटा, 12वीं में केवल और केवल 15% क्वेश्चन ही इजी आ रहे हैं आज की डेट में। ठीक है, उसके बाद लमसम आपका 40% क्वेश्चन आ रहे हैं मीडियम, और लमसम जो बाकी के बचे आपके 45% क्वेश्चन आ रहे हैं आपके हार्ड। ये मैं जीएस की बता रहा हूं आपसे। तो हमेशा यदि आपको 12th बेस का एग्जाम तोड़ना है, आपको ये वाली तैयारी करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी। मैं आपसे फिर बता रहा हूं, 12th का एग्जाम तोड़ने के लिए आपको ग्रेजुएशन बेस की तैयारी चाहिए, और वो भी बेहतरीन बेसिक लेवल से और हाईएस्ट लेवल से। इसलिए कहता हूं ये मत समझो 12वीं का एग्जाम दे रहा हूं बेटा, 12वीं का एग्जाम तो दे रहे हो लेकिन तैयारी आपको यही चाहिए, मैं फिर बता रहा हूं। तो अपना लेवल बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो अगर नंबर तोड़ना तो। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो। आप ये मत समझो मैं इजी इजी पढ़ूंगा या मीडियम पढ़ूंगा, नहीं। आप भीड़ में शामिल हो जाओगे, यदि आपको भीड़ से निकलना है ना तो अपना लेवल आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। 100 के 100% वापिस पॉइंट पे आ जाओ। तो सेकंड हाईएस्ट पिक है बेटा, मतलब हिडन चोटी थर्ड पूछे तो ये हो काराकोरम माउंटेन चैन की। चल रहा हूं अभी, क्वेश्चन ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब इसकी चलो ठीक है, ये कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मैं बात करता हूं बेटा, अब मैं बात करता हूं बच्चे, आपका इसमें एक पॉइंट है, आपको बता दूं, आपने ग्लेशियर का नाम सुना होगा, ग्लेशियर। ग्लेशियर हमेशा ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं ग्लेशियर, बहुत ऊंचाई होती है इनकी, लेकिन यह सारे आइस होती है। कई कई फुट, 20 30 40 50 फुट की इस पर बर्फ जमी होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लेशियर। इस तरह का साइज होता है बेटा। तो हमारा जो है ना, यहाँ पे ग्लेशियर पाया जाता है, इसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा ग्लेशियर है। देखो बेटा, सियाचिन ग्लेशियर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वर्ल्ड का, सबसे ऊंचा ग्लेशियर है वर्ल्ड का, पहला पॉइंट है। सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, युद्ध स्थल मतलब वार फील्ड, यहां पे युद्ध लड़ा गया था बेटा 1984 में। 1984 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध हुआ था यहाँ पे। क्यों हुआ था? पाकिस्तान ने इस पे कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया बेटा? कब्जा। अब इस कब्जे को छुटाने के लिए इंडियन आर्मी ने इस कब्जे को छुटाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। क्या कोई बच्चा उसका नाम बता सकता है? नहीं बता तो मैं बता रहा हूं, ऑपरेशन मेघदूत। ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़ा जाने वाला युद्ध है ये जगह पे। डाउट क्लियर है? ये ऑपरेशन का नाम पता होना चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? 1984 में, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, और सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। और सबसे ऊंचा ग्लेशियर, हाईएस्ट ग्लेशियर पूछे तो सियाचिन है। लेकिन यदि आपसे मैं पूछूं कि भाई सेकंड सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है, तो इसका आंसर होगा हिस्कर। ये आपका सेकंड हाईएस्ट है। उसके बाद होगा आपका बियाफो। बियाफो, ठीक है।
आपने एक कॉमन चीज देख रहा होगा, इसमें एक साहब वर्ड यूज कर लो, साहब। जब भी आपके सामने ग्लेशियर का नाम आता है ना, तो बोल दो साहब मुझे ग्लेशियर देखने जाना है। मेरे साथ वर्ड करो, यूज करो, साहब मुझे ग्लेशियर देखने जाना है। ठीक है, ग्लेशियर साहब, एस से बनेगा सियाचिन, है से बनेगा हिस्कर, बै से बनेगा बियाफो। इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर ये है कि सभी में ई की मात्रा लग रही है सबसे पहले। ठीक है, तो साहब मुझे ग्लेशियर देखने जाना है, बस ये लाइन बोल दो आप। तो आपको घटते क्रम में अकॉर्डिंग टू उसकी चौड़ाई यानी कि हाइट, घटते क्रम में आपको ग्लेशियर मिल जाएंगे। ये पूरे वर्ल्ड के हैं, इनसे उच्च ग्लेशियर है ही नहीं। डाउट क्लियर है? पक्की बात है? चलो आगे बढ़ता हूँ बेटा मैं। तो मेरे हिसाब से ग्लेशियर आपका पूरा हो चुका है। काराकोरम माउंटेन चेन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब काराकोरम के बाद आती है लद्दाख। लद्दाख माउंटेन चेन और जास्कर माउंटेन चेन। देखो बेटा, इसमें इसमें क्या क्वेश्चन बनेंगे। इसमें क्या होता है, हम हिमालय के उस तरफ से, हिमालय के उस तरफ से वो आती है इसमें नदियां। एक नदी आती है जिसका नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी मैं आपको बता दूं बेटा, हिमालय के उस तरफ से निकलती है, इधर से आती है, इधर से भारत में घुसती है। ठीक है, तो ये जो है इन दो माउंटेन चेन के बीच से वो गुजरती है। ठीक है, तो भारत से बाहर एक इसकी नदी है, हेल्पिंग रिवर है, जिसको हम बोलते हैं श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एक क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए सिंधु नदी किन किन माउंटेन चेन के बीच से होकर भारत में आती है, गुजरती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणी, एक क्वेश्चन आपका हो गया। लेकिन भारत में कौन से दर्रे से होकर, ये है हमारा दर्रा। दर्रा यानी कि पासेज। पासेज क्या होते हैं बेटा, किसी भी माउंटेन चेन को पार करने के लिए उसमें होते हैं दरारें। ठीक है, यानी कि बहुत ही गहरी गहरी दरारें। हम उन दरारों में से निकल के जाते हैं इस साइड से उस साइड। ऐसा नहीं है कि हम चढ़ेंगे फिर उतरेंगे, नहीं। दरारें होते हैं जिनको हम बोलते हैं दर्रे। और ये दर्रे बनते हैं कि पहले कहीं ना कहीं यहाँ को नदियां बहती थी, लेकिन अब नहीं बहती, तो नदियां बनाती हैं बेटा। इसका नाम है जोजिला दर्रा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई सिंधु नदी किस दर्रे से भारत में एंटर करती है, किस दर्रे से, आंसर होगा जोजिला दर्रा। ये पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। यह सिंधु नदी किन दो माउंटेन चेन के बीच से होकर भारत में गुजरती है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। ठीक है, यह आपसे पूछे कि सिंधु नदी की भारत से बाहर सहायक नदी कौन सी है, मतलब हेल्पिंग रिवर। श्योक नदी, सहायक नदी उसे कहते हैं बेटा जिसका जो वाटर है वो मेन नदी में आके मिल जाता है, यानी कि वो उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये मेरा पॉइंट्स खत्म होता है। आपका ट्रांस हिमालय, तिब्बत हिमालय कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ठीक है, शाबाश, मुझे उम्मीद है आपने समझा होगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट को देखते रहो, कंटिन्यू कंटिन्यू देखते रहो बेटा। तो अब मैं बात करता हूं आपका हिमालय माउंटेन चेन। हिमालय का एक पार्ट तो मैंने पढ़ा दिया। अब मेरी हेडिंग है वृद्ध हिमालय, यानी कि ग्रेट ग्रेट हिमालय। देखो बेटा, ग्रेट हिमालय को मैंने तीन हिस्सों में तोड़ दिया। ये पहला है ग्रेट हिमालय यानी कि वृद्ध हिमालय, अगला है मिडल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, और अगला पड़ेगा आपका बेटा लघु हिमालय। लघु यानी कि जिसको हम बोलते हैं शिवालिक, शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे आपका ग्रेट हिमालय। देखो बेटा, ग्रेट हिमालय के बारे में बता दूं मैं आपसे। ग्रेट हिमालय इस तरह से है, ये आपका है वृद्ध हिमालय। आपको पता है ना कि भाई ऊपर वृद्ध हिमालय में सबसे हाईएस्ट चोटी मिलेंगी, पहली बात तो ये है। इसका जो है इस साइड जो इसकी चौड़ाई है, इसकी पूर्व में चौड़ाई पूछ लेंगे आपसे, 500 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है, इस इधर पश्चिम में। अब देखो इस तरह से जाते हैं हिमालय, ऐसे चापकार।
ये आपका हिमालय है। तो इधर जो चौड़ाई है ये आपकी 500 किलोमीटर है, इधर चौड़ाई है आपकी 150 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लेंथ पूछ लेते हैं बेटा कभी कभी, इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये पूरब है, ईस्ट वेस्ट, इसकी लेंथ पूछ लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, इसकी एवरेज एवरेज हाइट कितनी है? यहाँ की जो माउंटेन चैन है, एवरेज हाइट है 6100 मीटर। ठीक है, एवरेज हाइट है। अब इसमें कम से कम 94 चोटी ऐसी हैं जिनकी हाइट 8500 मीटर से अबव है। ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या पूछ लेंगे आपसे बेटा? ठीक है, ये हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट आपसे पूछ लेंगे क्या? हाँ, इसकी शुरुआत इधर सबसे पूर्व में एक माउंटेन चैन है जिसका बोलते हैं नंगा पर्वत। नंगा पर्वत पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर से नंगा पर्वत से इसकी स्टार्ट होती है, और यहाँ पर एक माउंटेन चैन है जिसको बोलते हैं हम नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत। तो ये भारत में ये माउंटेन चैन नंगा पर्वत से शुरू होती है और नामचा बरवा पर्वत पे एंड हो जाता है। ये पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और मैं आपको बता दूं, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है भाई। ये सब, ये जो हिमालय है, जो वृद्ध हिमालय, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये हमेशा बर्फ से ढका रहेगा क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है, बर्फ ही बर्फ मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला मेरा पॉइंट्स आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूं भाई। इसके बारे में अब हम मेन पॉइंट पढ़ेंगे। मेन पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं भाई। हर टॉप सबसे पहले ये जान लो क्वेश्चन क्या बनेगा। इस हिमालय में से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे, वृद्ध हिमालय में से दो क्वेश्चन बनेंगे। या तो आपसे पूछ लेंगे चोटी के बारे में, या तो आपसे पूछ लेंगे चोटी यानी कि पिक। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे पिछली भर्ती का जो यूपी पुलिस का पेपर था, ठाका देख लेना, सारे के हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें से। ठीक है, तो ये आपकी चोटी होगी। एक तो हाईएस्ट चोटी से क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका क्वेश्चन बनेगा दर्रे से, दर्रे यानी कि पासेज। ठीक है, तो इसमें से आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चोटी लिखवा देता हूं, उसके बाद दर्रे करवा दूंगा। फिर ये वाली माउंटेन चैन बिल्कुल खत्म, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना बेटा कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन रहा। ठीक है, अब मैं आपको लिखवाऊंगा चोटियां, हिमालय माउंटेन चैन की हाईएस्ट पिक, हिमालय माउंटेन चैन की। यदि आपसे देखो बेटा, एक ट्रिक याद कर लो, ट्रिक याद कर लो, माँ का कम धन लेकर, माँ का कम धन लेकर, बस ये याद कर लो, कोई दिक्कत ना बेटा। माँ, माँ से बनेगा बेटा माउंट एवरेस्ट, माँ से बनेगा माउंट एवरेस्ट। माँ का ये साइलेंट है, कैसे बनेगा आपका कंचनजंगा। मैं से मकालो, मकालो। तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया। लेकिन इसमें बेटा थर्ड पे जो है ना, एक थोड़ा सा चेंज है ट्रिक में। यहां आप लिखोगे लाहौद से, लाहौद से। ठीक है, तो तीसरा ये है, चौथा ये पड़ेगा। तो माँ का कम, बस इसमें ध्यान रखना कि भाई ट्रिक में आपको ये वर्ड लिखना है। ठीक है, उसके बाद ध से बनेगा धौलावीरा, धौलागिरी, धौलागिरी माउंटेन चैन है। न से बनेगा आपका नंगा पर्वत। जब आप इसको लिखोगे, सबसे पहली चीज है इनकी लोकेशन पता होना। इसकी नेपाल में है, इसकी सिक्किम यानी कि भारत में है। नेपाल, 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 इंडिया। नंगा पर्वत इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, चलो। तो यदि आपसे पूछा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से सुनना, इसमें से क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। चलो ध्यान से समझना भाई। यदि आपसे पूछा फर्स्ट, समझना बेटा क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें से ये ट्रिक है आपकी,
ये कॉन्सेप्ट है घटते क्रम में हिमालय माउंटेन चेन। तो मेरा पहला क्वेश्चन बनेगा इसमें से माउंटेन चेन। चलो पहले माउंटेन चेन के बारे में एक बार जान लो। माउंटेन चेन की जो हाइट है बेटा 8,850 मीटर है, ठीक है। और माउंटेन चेन को किसमें, तिब्बत में, इसको हम तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा। चोमोलुंगमा कहते हैं किसमें, तिब्बत में। लेकिन इसको हम कहते हैं नेपाल में, क्या कहते हैं बेटा, नेपाल में हम इसे कहते हैं सागर माथा, ठीक है। तो नेपाल में कहते हैं सागर माथा, ये पॉइंट नोट कर लेना। और जी तिब्बत में कहते हैं चोमोलुंगमा कहते हैं। हाइट मैंने इसकी बताई दी। और माउंटेन चेन के बारे में यदि आपसे पूछे कि भाई हिमालय माउंटेन चेन की हाईएस्ट पिक यदि आपसे पूछे कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। वर्ल्ड की हाईएस्ट पिक पूछे, आंसर होगा माउंटेन चेन, वर्ल्ड की भी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन आपके बेटा यहां से बन गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बात करता हूं कंचनजंगा के बारे में। इसकी जो कंचनजंगा की जो बेटा हाइट है वो है 85-98। इसकी जो हाइट है वो है 85-98 मीटर। सबसे पहला क्वेश्चन है कंचनजंगा से। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पिक, मेरा बात समझना, इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पिक पूछे तो कंचनजंगा। लेकिन हिमालय माउंटेन चेन की हाईएस्ट पिक, मैं मुंह से बोल रहा हूं, बोर्ड पे भी लिख रहा हूं, हिमालय माउंटेन चेन की हाईएस्ट पिक पूछे, सेकंड हाईएस्ट पिक पूछे तो कंचनजंगा हो आपका आंसर होगा। डाउट क्लियर है। लेकिन यदि आपसे पूछे वर्ल्ड की ये जो वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पिक यदि आपसे कोई पूछता है तो आपका आंसर होगा कंचनजंगा। अब आपके दिमाग में यार दिक्कत आ गई भाई, वर्ल्ड की थर्ड तो होगी कंचनजंगा, तो फर्स्ट कौन सी है भाई साहब, वर्ल्ड की फर्स्ट है माउंट एवरेस्ट। अब आपके दिमाग में लोचा हो गया भाई सेकंड कौन सी है माउंट की, मैं वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पिक कौन सी है। अब आपका आंसर होगा बेटा कौन सा, सेकंड पूछे तो K2, जो ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। तो वर्ल्ड की तो थर्ड है, वर्ल्ड की तो कंचनजंगा थर्ड है, क्योंकि फर्स्ट आपकी माउंट एवरेस्ट है, सेकंड आपकी K2 है, ठीक है। अब यदि आपसे पूछे भाई इंडिया की सेकंड तो होगी हाईएस्ट पिक कौन सी, कंचनजंगा, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन बन जा कि हिमालय माउंटेन चेन में स्थित, कंडीशन दे दी आपको, हिमालय माउंटेन चेन में स्थित इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर पढ़ लो क्वेश्चन ध्यान से। हिमालय माउंटेन चेन में स्थित इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अब हिमालय माउंटेन चेन में स्थित होनी चाहिए और वो भारत की भी होनी चाहिए, तो कंचनजंगा ही है भाई साहब, क्योंकि इसके ऊपर तो नेपाल है, कंचनजंगा है। लेकिन आप इस पर फोकस मत करना। यदि मैं ये वाला वर्ड हटा दूं, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, अगर केवल यही क्वेश्चन आता है, इसका जवाब आपको पता है, इसका आंसर होगा K2। अगर यही क्वेश्चन आता है मैं इसको हटा दूं, लेकिन अगर मैंने इसको जोड़ दिया और सेम लाइन है तो आपका आंसर होगा बेटा कंचनजंगा, क्योंकि हिमालय माउंटेन चेन में तो यही है, और जबकि K2 कहां पर है, काराकोरम माउंटेन चेन में। तो कंचनजंगा से जो क्वेश्चन बनेंगे बेटा मैंने आपको बता दिए। अब लाहौल से क्या क्वेश्चन बनेंगे, हिमालय माउंटेन चेन में स्थित तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आंसर होगा लाहौल से, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे हैं वर्ल्ड की फोर्थ हाईएस्ट पिक पूछे तो आंसर होगा आपका लाहौल से, वर्ल्ड की फोर्थ। अब आप कहोगे जी यहाँ तो तीसरी है, भाई वर्ल्ड की पहली तो है माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड की सेकंड है K2, थर्ड है आपकी कंचनजंगा,
वर्ल्ड की बता रहा हूँ मैं, ये वर्ल्ड की। और फोर्थ है आपकी लाहौस से। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। लेकिन हिमालय माउंटेन चेन की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो लाहौस से। मैं कह रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, हिमालय माउंटेन चेन की तीसरी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो लाहौस से। इस तरह से आपके यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं कई बार। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट इसको समझ लेना, बेहतरीन क्वेश्चन है, गजब कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लेना भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है जब दिक्कतें आती हैं हमारे सामने। ठीक है, अब मैं बात करता हूं हिमालय माउंटेन चेन के, हिमालय माउंटेन चेन के दर्रे यानी कि पासेज। देखो हिमालय का टॉपिक चल रहा हूं तो मैं हिमालय का ही पढ़ाऊंगा, हिमालय माउंटेन चेन। अब सबसे पहली बात है कि हिमालय माउंटेन चेन में दर्रे कैसे कैसे पूछेंगे आपसे। ये हमारी हिमालय माउंटेन चेन है बेटा। ठीक है, अब यहाँ हमारे कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं, देखो बेटा, यहाँ पड़ता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, यहाँ आ गया हमारा नेपाल, नेपाल के बाद हमारा आ गया सिक्किम, उसके बाद आ गया भूटान, और उसके बाद आ गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस पड़ता है। अब चूंकि माउंटेन चेन तो इन्हीं में ही है हमारी, ठीक है, तो हम इसमें से बताएंगे बेटा कौन कौन से दर्रे हैं। तो जिसका भी मैं बताऊं उसकी लोकेशन आप प्लीज ध्यान रखोगे। जम्मू एंड कश्मीर में ट्रिक बता रहा हूं, बुका पीर जो बनी, बुका पीर जो बनी, ये दर्रे हैं आपके किसमें, जम्मू कश्मीर में। बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा, बू से बनेगा बुर्जिल दर्रा, का से बनेगा काराकोरम, पीर से बनेगा पीर पंजाल, जो से बनेगा जोजिला, और बनी से बनेगा बनिहाल दर्रा। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं हिमाचल प्रदेश की। अच्छा, और एक्स्ट्रा यदि जानने हैं आपको, और एक्स्ट्रा यदि आपको जानने हैं तो एक तो हो गया आपका चांगला, एक हो गया आपका लानकला, चांगला, लानकला, चांगला, लानकला, खारदुंगला, ये आपके तीन हो गए भाई। तीन एक्स्ट्रा दर्रे हो रहे हैं जो इनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है मैं आपको लोकेशन ही बता रहा हूं। ठीक है, अब आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में आपका पड़ेगा बेटा मेरे हिसाब से सिरोब। इसकी ट्रिक लिखवा रहा हूं मैं, ट्रिक में एक वर्ड याद कर लो, सिरोब। सी से सिपकिला दर्रा, रो से रोहतांग दर्रा, और बै से बारा लाचला। ये आपके तीन दर्रे हैं जिनकी लोकेशन हिमाचल प्रदेश में है। अब मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, उत्तराखंड की मैं ट्रिक लिखवा रहा हूं बेटा, मालिनी, मां से माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा, और एक आपका है आपका नीति दर्रा। इसमें मेरे हिसाब से एक दर्रा हो रहा है बेटा, किसमें, उत्तराखंड में, इसका है आपका थांगला दर्रा, थांगला दर्रा। तो ये आपके मेन दर्रे हैं जो आपके हिमाचल प्रदेश में हैं, सॉरी उत्तराखंड में। ठीक है, बस ये ट्रिक याद कर लेना, मालिनी, मालिनी, मां से माना, ली से लिपुलेख, नी से नीति, और थांगला। ठीक है, सिक्किम में, सिक्किम में एक ट्रिक याद कर लेना बेटा, जैन, जब भी आप जैन मंदिर घूमने जाओगे तो जैन मंदिर आपको मिलेगा सिक्किम में। जे से मिलेगा जेलेपला, और ने से मिलेगा नाथुला। तो जेलेपला और नाथुला दर्रा आपको मिलेगा बेटा सिक्किम में। अब मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में एक ट्रिक है, इसको याद कर लेना, यादिबो, यादिबो, यानी कि इसके बनेगा यांगयाप दर्रा, दीफू, दीफू दर्रा, और आपका बनेगा बोमडिला, बोमडिला दर्रा बेटा। ठीक है,
अरुणाचल प्रदेश में। और यदि मैं और बताऊं तो एक आपका यांगसान दर्रा एक्स्ट्रा है, ये यांगसान दर्रा आपका एक्स्ट्रा है भाई। तो फिलहाल एक क्वेश्चन बनता है आपका लोकेशन से, कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में है। तो लोकेशन का पॉइंट तो खत्म हो गया आपका। ये अभी हिमालय माउंटेन चेन के बता रहा हूं, अभी दर्रे और भी हैं। दर्रे आपको मिलेंगे पश्चिमी घाट में, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। पश्चिमी घाट में मिलेंगे, वेस्टर्न घाट, दक्षिण भारत जो मैंने आपको बताया था, यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ ये माउंटेन चेन है ये वाली, यहाँ मिलेंगे आपको। यहाँ ये एक दर्रा मिलेगा अरावली माउंटेन चेन में, ठीक है। तो इसको मैं बता दूंगा अभी कौन कौन से हैं, बाद में जब ये टॉपिक चलेगा हम इसको पढ़ाएंगे। तो एक बार फिर समझ लो भाई, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से माउंटेन चेन गुजरती है। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं, लोकेशन आपको यही याद हो जाएगी, बस ये ट्रिक याद कर लेना। बुका पीर जो बनी जम्मू कश्मीर में, बू से बुर्जिल, का से काराकोरम, पीर से पीर पंजाल, जो से जोजिला, बनिहाल दर्रा। और एक्स्ट्रा है चांगला, लानकला, खारदुंगला। ये जितने भी दर्रे मैंने आपको लिखवाए इनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। दर्रे बेटा उसे बोलते हैं माउंटेन चेन के क्रॉस करने का एक रास्ता, इस तरफ से उस तरफ जाने का एक रास्ता, यानी कि पासेज, इसको बोलते हैं दर्रा। हिमाचल प्रदेश में ट्रिक याद कर लो, सिरोब, सिपकिला, रोहतांग, बारालाचला। उत्तराखंड में है मालिनी, माना, लिपुलेख, नीति, और एक्स्ट्रा है ये थांगला। सिक्किम में पड़ता है जैन मंदिर, अगर आपको घूमने जाना है जैन मंदिर में, ये ट्रिक भाई ट्रिक है, जे से जलेपला, न से नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में दर्रे पड़ते हैं, या दिगो ट्रिक लिख लो, या से यांगयाप, दीफू, बोमडिला, और एक्स्ट्रा है यांगसान। तो ये लोकेशन है आपकी, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनता है दर्रे से, तो दर्रे से क्वेश्चन बनता है उनकी विशेषता, ये किसको कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, या जिसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपसे पूछ लेंगे बेटा, ठीक है। तो ये आपका जो पॉइंट है दर्रे का, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपसे फिर बता रहा हूं। तो ये जो मैं अभी मैं वर्बली बोल रहा हूं मुजबानी, ठीक है, कौन सा दर्रा किसको कनेक्ट करेगा लिख लेना कॉपी में, वीडियो को पुश करके, ठीक है बेटा। चलो बेटा, दो तीन दर्रे हैं जो पूछ लेते हैं स्पेशली आपसे, जैसे कि आपका बताऊं जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा क्या होता है, ये आपका सिक्किम में है जलेपला, ये है सिक्किम में स्थित है, जो कनेक्ट करता है किसको, तिब्बत की राजधानी है ल्हासा, और भारत का दक्षिण यहां पड़ता है, पश्चिम बंगाल का एक शहर है कलिम्पांग। कलिम्पांग शहर को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से कनेक्ट करता है कौन सा दर्रा बेटा, जलेपला दर्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। लिपुलेख दर्रे से एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से मिलाता है किस, कौन सा, लिपुलेख। और मैं आपसे बता दूं लिपुलेख जो है ना, सॉरी उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड को मिलाता है किससे, तिब्बत से। यानी कि जो मानसरोवर यात्रा होती है, मानसरोवर यात्री जो जाते हैं बेटा, वो लिपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं, मानसरोवर जो यात्रा होती है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलो आगे बढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते जैसे जैसे मुझे पॉइंट आपको क्लियर होगा ना तो बताता रहूंगा भाई। इसको हटा रहा हूं बेटा मैं, ठीक है। तो ये दर्रे से क्वेश्चन बनता है, लोकेशन स्पेशली ध्यान रखोगे बेटा। दर्रे आपके पासेस माउंटेन चेन के इधर से उधर जाने में। तो मेरे हिसाब से आपका बृहत हिमालय कंप्लीट हो गया, बृहत हिमालय से जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आपकी मध्य हिमालय, मध्य हिमालय बात करता हूं मैं, ठीक है।